नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के एसएससी सेक्शन के अंदर, जिसमें हम कर रहे थे फोर्थ चैप्टर साइंस का इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षा और रक्त समूह, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर हमने एंटीबॉडी के टाइप्स तक पढ़ लिया था कि एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब हमें इस लेक्चर के अंदर पूरा करना है कि एंटीबॉडी जो है अलग अलग टाइप की, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वे क्या काम करती है, 5 तरह की क्या जरूरत होगी कि एक ने काम कर लेता, 5 जने अलग अलग क्यों कर रहे हैं। अब 5 जने हैं तो सभी जने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को मारेंगे, तो वही चीज है कि कौन सी कहां पर पाई जाती है, कौन सी क्या काम करती है। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है, तो प्रतिरक्षी के टाइप है वो क्या है, सिंपल से आता है गेम, डी गेम, ये हमने देख लिया था। ठीक है, 5 टाइप कौन कौन से है। पहला है IgD, सेकंड है IgG, थर्ड है IgA, फोर्थ है M और 5 है IgE, GAME, गेम। ठीक है, 5 टाइप के हैं, IgD, IgG, IgA और IgM। अब IgD क्या थे, डेल्टा थी, IgD डेल्टा थी, ये गामा थी, ये अल्फा थी, ये म्यू थी और ये एप्सिलॉन थी। इसके अलावा जो A थी, यहाँ पे उसकी लिख लेते हैं सिंपल सी बात, क्या और क्या। ये डेल्टा थी, ये गामा थी, अल्फा थी, म्यू थी, ये एप्सिलॉन थी। ये पिछली वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसके अलावा जो डेल्टा, गामा, अल्फा, म्यू और एप्सिलॉन थे, इसके अलावा जो ए वाली थी वो क्या थी, डाइमर थी, मतलब कि 2 श्रृंखला थी, और एम वाली में क्या थी, 5 थी। बाकी सारी क्या थी, मोनोमेरिक थी, फर्स्ट एंड फर्स्ट। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कर लिया था। ऊपर आ रहे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका काम क्या होता है, कि ये बॉडी के अंदर काम क्या करते हैं, काम छोड़ तो नहीं है अपने खुद की तरह, तो इनका काम क्या है, कहाँ पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, वो सारा हम करेंगे। इन शॉर्ट इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, इतना से ध्यान रख लो, जगह कम है तो ऐसे तो बहुत है, दिमाग में कम है, ठीक है, क्योंकि यूज नहीं करते हैं। अब डी गेम, GAME, तो सबसे पहले बात करते हैं डी की। जैसे आ रहा है वैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो देखो सबसे पहले जी आता है, फिर AM, जो भी है। हम बात करें पहले द गेम के अंदर डी की, तो जो डी है, जो सबसे पहले है वो सबसे कम है। तो डी की सबसे क्या है कि ये सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे लो कंसंट्रेशन के अंदर होती है, सबसे लो क्वांटिटी में होती है, एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है, बहुत कम होती है। तो ये सबसे कम होती है, तो ये इसका पहला पॉइंट क्या जाएगा कि यह सबसे कम होती है, लेस क्वांटिटी में होती है, तो लेस क्वांटिटी में होती है। दूसरा ये कहां पाई जाती है, तो ये बी लिम्फोसाइट पर पाई जाती है। वैसे तो देखो सारी एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट पर पाई जाती है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी का काम करती है, फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बट एंटीबॉडी उसके अलावा भी बहुत जगह पाई जाती है, बट ये जो होती है वो बी लिम्फोसाइट पर ही पाई जाती है। और ब्लड में सबसे कम होती है, सबसे कम तो है, बट किसमें है, ब्लड में। ब्लड में क्या होती है, सबसे लेस क्वांटिटी कर देती है। इतनी सी बात है डी की। डी क्या होती है, सबसे कम होती है और बी लिम्फोसाइट पर पाई जाती है। अब है IgG, जी मतलब गामा, जो क्या होती है, एक अलग होती है, मोनोमेरिक होती है। तो IgG क्या होती है, ये सबसे ज्यादा होती है, एक कम तो ये सबसे ज्यादा, तो ये सबसे क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन के अंदर होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या होती है, सबसे ज्यादा। डी के बाद जी है, तो डी मतलब छोटा सा, जी मतलब ज्यादा है, या सिंपल सी बात है, राजस्थान में रहता है, जी मतलब घना सारा, तो ये घने सारी है, तो IgG वो बहुत घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी सी है, तो IgG क्या सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब ब्लड के अंदर, ये सर ब्लड की बात चले कि ब्लड के अंदर सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा तो है लेकिन सबसे स्मॉल होती है, सबसे छोटी होती है, इसका जो साइज होता है स्मॉल साइज, बट मोर क्वांटिटी,
तो क्वांटिटी तो बहुत है पर साइज क्या है, बहुत कम है, साइज बहुत छोटा होता है। अब ये जो जी है ये कहाँ पाई जाती है, क्या होती है, तो ये जी क्या है, सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में और सबसे क्या छोटे साइज की है। तो छोटे साइज होने का कहीं पर भी घुस सकती है, कहीं से भी निकल सकती है। तो एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा, हिंदी में भी प्लेसेंटा बोल सकते हो, ऐसे नाम आता है शुद्ध हिंदी के अंदर विज्ञान की अपरा। तो ये एक ऐसा एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को भी पार कर सकता है, मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू क्या कर सकता है, बॉडी के अंदर जा सकता है। प्लेसेंटा क्या होती है इसके पर बात करते हैं, फिर ये पॉइंट समझ आएगा। देखो आपने जैसे माँ की, मतलब कि औरत के पेट में जो बच्चा है, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, वो जब बच्चा निकलता है तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा निकलता है तो वो जो बच्चा होता है उस बच्चे से, बच्चे की नाभि से और जो माता की नाभि है, मतलब माता का जो जहां से वो निकला है, बॉडी से क्या होता है, एक ट्यूब जुड़ी रहती है, एक ट्यूब होती है, एक सेल होती है। इस ट्यूब को प्लेसेंटा बोलते हैं। या फिर जब ये इसके अंदर था, ये तो प्लेसेंटा की ट्यूब हो गया, तो प्लेसेंटा की बात करनी है। मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके ऊपर एक जो लेयर पाई जाती है, कवर पाया जाता है, जिस कवर के थ्रू वो माता से, मदर से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। वो एक ऐसी सेल होती है, एक ऐसी लेयर होती है जिसको पार करके कुछ भी नहीं जा सकता। बस एक वो ही लेयर होती है जिसके थ्रू बच्चा और जच्चा, मतलब माता और जो बच्चा आपस में जुड़े रहते हैं। बाकी कोई भी ऑर्गन उनके साथ अटैच नहीं होता, मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी खाना जाएगा, पीना जाएगा, जो कुछ भी जाएगा, वो सारा का सारा प्लेसेंटा के थ्रू ही जाता है। अब कोई भी एंटीबॉडी, कोई भी दवाई उसको पार करके नहीं जा सकती। तो एकमात्र क्या होती है, आईजीजी होता है जो क्या होती है, उस प्लेसेंटा को पार करके उसके अंदर जाती है। मतलब कि बच्चे के जन्म से पहले ही से ही ये एंटीबॉडी उसके अंदर मां के द्वारा चली जाती है, माता के द्वारा उसको मिल जाती है और उसकी रक्षा करती है पेट के अंदर। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही आता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर सकती है, तो वो है आईजीजी। ठीक है, जी मतलब घना सारा है, कैसे कहीं पे भी घुस सकती है। तो अपरा, अपरा शुद्ध हिंदी के अंदर बोलते हैं। फिर आईजीए, अब क्या रहेगा भाई, आईजीए ये क्या होता है, अल्फा होती है और द्विमेरुक होती है। अब इसका एक और नाम होता है, इसको क्या है कि इम्यूनोग्लोबिन स्त्रावी भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन इसके सेक्रेटन भी कहते हैं, जो क्या करती है, इम्यूनोग्लोबिन को सेक्रेट करने के लिए, स्त्राव करने के लिए, निकलने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जब आईजीए आएगा तो ये बाकी एंटीबॉडीज को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, भाई तुम भी आओ। ठीक है, तो वो ये पहला आते सब आ जाता, तो ए एबीसीडी के अंदर पहला, तो बाकी एबीसीडी कहने शुरू हो जाते, तो ये क्या करती है, आईजी स्त्रावी होती है। और जो नवजात शिशु है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है, नया बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे के जन्म से पहले तो आईजीजी था, और बच्चे के जन्म के बाद कौन सा आ गया, उसके अंदर जन्म लेते एबीसीडी शुरू हो गई, ए शुरू हो गया। नवजात शिशु में इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर पाया जाता है बच्चे के अंदर, तो ये बच्चे के ऐसे जितने बॉडी पार्ट्स यहाँ पे लिक्विड होते हैं, जैसे लिक्विड कहाँ पर होता है, लार, जो सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर होता है, जो उनके आंसू हो गए, आंसू में होती है। आंसू के अलावा उनके जो जनन है, जनन का मतलब जो उनके जो बॉडी पार्ट्स है, सेक्सुअल जो बॉडी पार्ट है, उनके अंदर भी ये क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है, जनन अंग पाई जाती है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है, माता के पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। माता का मतलब चाहे वो ह्यूमन मदर हो, चाहे एनिमल मदर हो, जैसे गाय का भी पहला दूध क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये पहला जो दूध होता है ना, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसके अंदर आईजीजी भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, और काफी बार जो पहले फर्स्ट टाइम जो 2-3 बार दूध आता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा होता है, उनके अंदर आईजीजी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चे के जन्म के बाद वो सबसे पहले उसको एंटीबॉडी क्या, वो कौन से आईजीजी है। बट आपको पूछ ले कि पहला एंटीबॉडी कौन है बच्चे के अंदर जाने वाला, तो वो आईजीजी है, जो बच्चे के पैदा होने से पहले चला गया। बच्चे के अंदर जाने वाला पहला एंटीबॉडी कौन सा, आईजीए। फिर आगे बात करते हैं आईजीएम की। आईजीएम क्या होता है, इसको बोलते हैं म्यू। इसका ये क्या होता है, पंचमेरुक होता है। एम मतलब मेगा, मेगा में बहुत ज्यादा है, उसके अंदर संख्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये क्या है, इसका जो साइज है वो सबसे बिग है, सबसे बड़ा होता है। इससे पहले देखो एक आया था आईजीजी, वो क्वांटिटी में सबसे ज्यादा था बट उसका साइज सबसे कम था। वो ज्यादा था तो साइज कम है, इसके अंदर क्या है, साइज बहुत ज्यादा है।
तो इसका साइज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अरे भाई सारी प्राकृतिक है, बट इसका नाम प्राकृतिक अलग से स्पेशल क्यों चिपकाया है? ये इसलिए चिपकाया गया है कि ये जैसे ये बच्चे को मम्मी से मिल गया, ये मम्मी के दूध से मिल गया, ये क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है बच्चे के अंदर बनता है, मतलब कि सबसे पहले आईजीजी बच्चे को मिल चुका है, आईजीजी मिल गया बच्चे को बॉडी के अंदर, उसके मां से। अब बच्चा पैदा हो गया, दूध के अंदर ये भी मिल गया, ठीक है। किसी किसी को दूध भी नहीं मिलता है, सभी को थोड़ी मिलता है दूध, तो ये तो जरूर नहीं है किसी किसी को पैदा होते माँ का दूध तो नहीं मिलता, तो वो अलग बात होगी। तो ये तो माँ के दूध के साथ आएगा, ठीक है, साथ आ सकता है, साथ आएगा, या उनके लिक्विड में होता है। अब ये जो आईजीएम है, ये सबसे पहले बार की सबसे बड़ा साइज भी बन गया, सबसे बिग है। फिर ये नेचुरल है, नेचुरल क्यों है, क्योंकि आईजीजी के बाद बनने वाला सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी ये होता है, मतलब कि बच्चा जब जन्म लेगा उसके अंदर सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगा वो कौन सा होता है, आईजीएम होता है, सबसे पहले बनने वाला। बनने तक की बात नहीं है, किससे बनने वाला, ये कोई माता से नहीं बना है, ये उसकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप बनेगा। कब, जब बाहर से एंटीजन आएगा, मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद बाहर से जब भी फर्स्ट टाइम एंटीजन आएगा, तो एंटीजन के आते ही उसको खुद मारने के लिए जो बनेगा, तो ये मतलब कि फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली बनने वाला जो एंटीबॉडी है वो कौन सा होता है, एम होता है। और फर्स्ट टाइम अपना सारा जोर लगा देगा, इसलिए सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े साइज का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़े साइज का होता है, सॉरी नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि एंटीजन क्या होता है, अपने आप बनता है, मतलब कि जी के बाद बनने वाला एम सबसे पहला है। लास्ट है क्या, ई ऐसे ही है। ई का मतलब ट्रिक के हिसाब से हिंदी के अंदर एलर्जी, एलर्जी मतलब एलर्जी, तो ये एलर्जी होता है, एप्सिलॉन होता है, तो ये क्या होता है, अति संवेदनशील होता है। अति संवेदनशील का मतलब क्या होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो इम्यूनिटी है, इम्यूनोग्लोबिन है, वो कौन है, ये है आईजीजी। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, अति संवेदनशील होता है, मतलब कि हाथ लगाते छिड़ जाएगा, मतलब कोई भी बाहर से आया हल्का बहुत भी शोषक हुआ इसको मारना शुरू कर देगा। जैसे कुछ कुछ घर में छोटे छोटे से कुत्ते होते हैं ना, दिखने में तो बड़े क्यूट होते हैं, सफेद सफेद रंग के, गोरे गोरे से, इतने किसी, लेकिन चुप ही नहीं होते, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। उनके खुद का दोस्त आ जाए तो ही भौंक लेंगे, फूफा आ गए तो ही भौंक लेंगे, और पापा के दोस्त आ गए तो ही भौंक लेंगे, तो वो भौंकते ही रहते हैं। कोई भी बाहर से, चाहे घर का दोस्त हो, चाहे घर का पड़ोसी हो, चाहे घर का कोई मेंबर हो जो रोज नहीं आता, तो ये उसी टाइप से है। कोई बाहर से काम का आएगा ना, थोड़े बहुत काम कभी, लेकिन जाना नहीं है तो ये भौंकना शुरू कर देगा, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये ई है, ये ऐसी है, सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा। ये क्या करता है, एलर्जी से रक्षा करता है, बॉडी के अंदर जितनी भी एलर्जी होती है उनसे सेफ्टी करता है। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, जहां पर एलर्जी सबसे ज्यादा होती है वहां पर ही पाया जाएगा। एलर्जी रेस्पिरेशन के अंदर, एयर के अंदर हो सकती है, तो ये जो नोज होते हैं, नोज क्या नाक के जो छेद होते हैं, कैविटी होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा मुंह के अंदर कुछ खाना खाने से एलर्जी हो सकती है, अपने गलत खा तो छाले हो जाएंगे, तो ये क्या होती है, जो माउथ होता है, मुंह होता है, उसके दार के अंदर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जो सांस अंदर के, तो लंग्स है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब एलर्जी हो जाती है, तो लंग्स के अंदर ही पाया जाता है। तो जितने भी एलर्जी के पार्ट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है, श्लेष्मा हो गया, फेफड़े हो गए, लंग्स हो गया, कोई भी फ्लूइड हो गया, या अलग जो भी है, जैसे नोज हो गया, लार हो गया, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो उनकी जगह याद रखने आपको। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पर काम करती है। मास्ट सेल और बेसोफिल क्या है, मास्ट सेल और बेसोफिल हमने जब पढ़ा था प्राकृतिक प्रतिरक्षा, उसके अंदर क्या था, कोशिकीय अवरोधक, सेलुलर बैरियर, उसके अंदर कुछ बहुत सा नाम पढ़े थे, उन्हीं के अंदर एक आता है बेसोफिल। बेसोफिल का मतलब जो बेसिक, मतलब कि छाया प्रकृति का होता है, और मास्ट सेल मतलब जो भी लिम्फोसाइट सेल्स होती है उनके साथ जो होते हैं उनको बोलते हैं मास्ट सेल, जो एलर्जी का काम करती है। तो यहाँ पर हो गया हमारा IgD, ठीक है। IgD क्या था, डेल्टा, जो सबसे कम होता है, ब्लड के अंदर बी लिम्फोसाइट पर पाया जाता है। IgG गामा होता है, जो सबसे ज्यादा संख्या में होता है, घना सारा होता है, बट सबसे छोटा होता है। ये एकमात्र होता है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है, ये क्वेश्चन नहीं है कभी। फिर IgA होता है, नवजात शिशु में सबसे पहले बनता है, सबसे पहले मिलता है, दूध से मिलता है। तो माता के दूध से कौन सा एंटीजन आता है, एंटीबॉडी, तो वो आपको पूछेंगे, ठीक है। या IG इस तरह भी किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। फिर आता है IgM, सबसे बड़े आकार का, तो कुछ नहीं मिलेगा, कौन सा प्रतिरक्षी सबसे बड़े आकार का होता है। या IgG के बाद बनने वाला सबसे पहला प्रतिरक्षी कौन सा है, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये M है, इसको मैक्रो एंटीजन एंटीबॉडी कहते हैं।
मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, ये तो सिंपल से आता है। मैक्रो मतलब बड़ा सारा, कि छोटा होगा सबसे छोटा तो उसको बोलते हैं माइक्रो एंटीबॉडी, ये है मैक्रो एंटीबॉडी। फिर आईजीई एप्सिलॉन, तो ये क्वेश्चन आता है कि आईजीई का कार्य बताइए, ये क्वेश्चन है आईजीई का कार्य बताइए, तो एलर्जी के अंदर काम करता है। ये हो गया हमारा गेम एंटीबॉडी के फंक्शन, एंटीबॉडी के काम। यहां तक हमारे इस चैप्टर का इम्यूनिटी वाला टॉपिक पूरा हो चुका है, प्रतिरक्षा वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरू करेंगे हम ब्लड ग्रुप, मतलब लेसन का नाम तो याद है ना, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप था। मैं इम्यूनिटी लिख रहा हूं तो आपको भूल जाना खेल साढ़े तो पता ही कोई नहीं किसका पार्ट है, तो वो बात नहीं है। हम जो कर रहे थे वे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था इम्यूनिटी का, अब हम करेंगे ब्लड ग्रुप का। तो अब आ जाएगा इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। तो इम्यूनिटी का ये सारा का सारा हो चुका है, ठीक है। नोट्स के अंदर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको डिस्क्राइब के साथ मिल जाएंगे। बाकी एक मेरे हिसाब से बुक के अंदर, एक्चुअली बुक में देखो जो पैराग्राफ दे रखा है फंक्शन के अंदर, उसके अंदर एक एंटीबॉडी का काम बाहर दो बार दे रखा है, उसके अंदर एक का काम नहीं दे रखा है। जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए पूरे नोट्स, इनके फंक्शन जो भी है उतार सकते हो, वरना नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लड ग्रुप की शुरुआत। थैंक यू वेरी मच सभी को।